जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, आप देख रहे हैं ओपन योर माइंड। हम चर्चा करेंगे आरक्षण के ऊपर। क्या आरक्षण आज़ादी के बाद मिला है या आरक्षण पहले से था? मेरा ऐसा मानना है और ऐसा तथ्य भी है कि आरक्षण आज़ादी के बाद और मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन से पहले मिला हुआ है। और वह आरक्षण सभी समुदाय SC, ST, OBC, यहाँ तक कि सवर्ण जिसे जनरल कहते हैं, उन्होंने भी आरक्षण सदियों से अर्थात जो वैदिक काल कहते हैं तब से ले रहा है। तो आज आरक्षण देने में उन्हें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब मैं इसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आरक्षण सदियों से इन्हीं मनुवादियों ने किस प्रकार से लिया है और सभी को दिया भी है। अब हम इसे कास्ट के ऊपर आते हैं। कास्टिज्म को अगर देखा जाए तो जितने भी श्रमिक वर्ग के लोग हैं उन्हें कास्ट के ऊपर आरक्षण दे दिया गया। जो लोग जिस व्यापार में थे उसको वही व्यापार करने का परमिशन दे दिया गया। अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी जातियों के एक अलग अलग कार्य थे और वह कार्य किसी दूसरे वर्ग के लोग नहीं कर सकते थे। आप अगर बढ़ई का काम कर रहे हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी और पूर्वज भी बढ़ई का ही काम कर रहे थे और आने वाले पीढ़ी भी करते रहेंगे। अगर आप चमड़े का उत्पादन का काम कर रहे हैं तो आपके पुरखे भी चमड़े का उत्पादन कर रहे थे और आने वाली संतान भी चमड़ों का ही उत्पादन करते आ रहा था। इसी तरह से जो स्वीट का काम करते थे उनके सभी पूर्वज और वर्तमान के लोग इसी तरह से काम करते आ रहे थे। तो आप इससे सोच सकते हैं, जो खेती का काम कर रहे थे उसे खेती के ऊपर ही एक तरह से आरक्षण रिजर्व कर दिया गया था कि इस समुदाय के लोग खेती का काम करेंगे, इस समुदाय के लोग जो हैं सब्जी का काम करेंगे। कोई एक ऐसे समुदाय जिसे कुम्हार कहते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करेंगे। कुछ ऐसे समुदाय हैं जो कि नाला साफ करने का काम करेंगे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या उनकी आने वाली संतानें हो, वो उसी तरह का काम किया करते थे। तो इससे साबित होता है कि आरक्षण पहले से था। अब बात हम जनरल अर्थात सवर्ण अर्थात मनुवादियों की करेंगे। मनुवादियों ने भी अपना आरक्षण स्वयं से ले लिया था। वो था पाखंडवाद का आरक्षण, वो था पूजा पाठ का आरक्षण। सभी मंदिरों के ऊपर सभी सवर्ण ब्राह्मणों पंडितों का जो है अधिकार था, वह पूरा अधिकार उपयोग करता था और उससे वो आय प्राप्त करता था। जिस तरह से कमेरे लोग काम करके आय प्राप्त करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे, उसी प्रकार से मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग अपने आडंबर को फैला करके अपना जीवन यापन किया करते थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में अर्थात पूर्वजों को आरक्षण नहीं दिया गया था, आरक्षण आज़ादी के बाद ही मिली है। आज़ादी के बाद भी आरक्षण अब देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि SC, ST, OBC समुदाय को आरक्षण से वंचित किया गया है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो सवर्ण समुदाय के लोग चमड़े का भी उद्योग का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं और कृषि का भी काम करते हैं। बिजनेसमैन सब वही हैं, पॉलिटिकल लीडर वही हैं, सभी में वो कार्य कर रहे हैं, जबकि उनके पूर्वज केवल पुरोहितवाद का काम किया करते थे, आडंबर फैलाने का काम किया करते थे। लेकिन आज के युग में जो है वो हर तरह के व्यापार कर रहे हैं, लेकिन SC, ST, OBC जिसे बहुजन समाज के कहा जाता है, उन्हें क्या पूजा पाठ करने का मंदिरों में अधिकार है?
क्या वो पंडिताई करके अपना धन अर्जित कर सकता है? क्या वह अपनी जीविका मंदिर में घंटी बजा के कर सकता है? नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि किसने अपने आरक्षण का फैलाव किया। जो व्यक्ति पहले केवल पूजा के ऊपर, पाखंडवाद के ऊपर निर्भर था, वो बिजनेस के ऊपर भी निर्भर हो गया। वो हमारी बिजनेस को भी छीन लिया। लेकिन अगर उनके बिजनेस में थोड़ा भी हाथ डालने की कोशिश करें SC ST OBC बहुजन समाज के लोग, तो उन्हें बहुत दर्द होता है और वो कहते हैं ये तो कभी संभव ही नहीं है। पूजा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों अर्थात सवर्णों को ही है। सभी मंदिर देखें आप, उसमें जितने भी पुजारी मिलेंगे और उसके जितने भी अधिकारी मिलेंगे, सभी मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग मिलेंगे। तो क्या उसमें SC ST OBC समुदाय को हक नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हम भी आज संस्कृत जानते हैं, हम भी आज उनके जैसे इंग्लिश बोलना जानते हैं। तो क्या हमें पूजा कराने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तो यह हक हमारा कौन ले रहा है? उन्होंने तो 10% सुदामा कोटा ले लिया। तो इसका अर्थ है कि 90% कोटा SC ST OBC अर्थात बहुजन समाज के लोगों का था, क्योंकि उन्होंने स्वयं से 10% लिया है। तो उनको मंदिरों में भी 10% ही कोटा लेना चाहिए और 90% जितने भी पंडा पुजारी पुरोहित का कार्य कर रहे हैं, वो जगह खाली कर देना चाहिए और उन जगहों पे बहुजन समाज के लोग पंडिताई का काम करें। वास्तव में तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अर्जकवादियों अर्थात बौद्धवादियों को इस तरह के मंदिर से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ हक की बात आती है तो हम हक तो मांगेंगे। हम फिर तो बोलेंगे कि अगर मंदिर जहाँ की धन का अंबार पड़ा है, वहाँ भी तो हमें रिजर्वेशन चाहिए। अगर आपको 10% रिजर्वेशन इस तरफ चाहिए अर्थात सभी नौकरियों में, सभी संपदाओं में, तो हमें भी मंदिर जैसे खजाने में 90% आरक्षण चाहिए, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टालिन साहब इसके ऊपर कुछ वक्तव्य भी दिए हैं कि तमिलनाडु में अब जो है पंडित पुजारी का काम SC ST OBC के समुदाय कर सकते हैं। तो मेरा जो आप लोगों के बीच तथ्य रखना था कि आरक्षण सदियों से आ रही थी और उस आरक्षण का फैलाव मनुवादियों ने तो कर लिया, लेकिन बहुजनवादियों ने नहीं कर पाया। मनुवादी लोग बहुजनवादी लोग के कार्यों का मालिक बन गया, लेकिन बहुजनवादी लोग उनके मंदिरों में घुसपैठ नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अभी आप विचार करें और अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या आपको हमारा विचार अच्छा लगा या बुरा लगा, वो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।